रविंदर जी, आप भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट हैं। ऐसे में जी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जो कि काफी हॉट सीट बन चुकी है, सुशील गुप्ता इंडियन गठबंधन के उम्मीदवार है। इन्होंने जो उस पे अभी सिंह चौटाला ने दावेदारी ठोकी है और भाजपा के कैंडिडेट का भी इंतजार है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसा चुनाव देखने को मिलेगा आपको? देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा से हमारे जो वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, नायब सिंह सैनी जी, जो अभी अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और उन्होंने वो हमारे कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा हल्के के एक छोटे से गांव मंगोली के रहने वाले हैं। और उन्होंने अपना जो राजनीतिक कैरियर जो शुरू किया, वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके वो आगे बढ़े हैं। और काम करके आगे बढ़ते हुए वो हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री रहे। और जिस समय वो हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री रहे, उस मंत्रालय की भी नीतियों को, श्रम मंत्रालय की, और उसके अंदर से जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई और उस मंत्रालय को आगे बढ़ाया, उसकी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तारीफ हुई। और जब वो मेंबर पार्लियामेंट के रूप में काम कर रहे थे, तो उस समय उस मंत्रालय की स्थायी समिति के भी वो सदस्य रहे। और वहां से जब कुरुक्षेत्र लोकसभा का हमारे बीच में उनका रहने का, काम करने का जो तरीका लोगों ने देखा, उनका एक तो व्यवहार, नायब सैनी जी जिस प्रकार से जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। उनका व्यवहार बिल्कुल मृदुभाषी और बहुत सरल, हर व्यक्ति उनसे मिल सकता है। और काम करने की उनको ऐसी आदत है, रात दिन वो बिल्कुल नहीं देखते। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ पर जब कोरोना, विभीषण कोरोना की जो उस समय संसार में महामारी आई, उसमें भी आगे बढ़ करके उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल बीच में, जिस प्रकार दूसरे प्रदेशों के लोग उस समय यहाँ से गुजर रहे थे, उनको बसों में बिठाने की व्यवस्था की, उनके भोजन की व्यवस्था की। और उस समय उनको, वो कोरोना की चपेट में भी आ गए, और कोरोना में वो बीमार भी रहे, महीना बीमार रहने के बाद, लेकिन उन्होंने फिर भी आराम नहीं किया और उसके बाद फिर वो काम के अंदर लग गए। इस प्रकार से वो जनता के बीच में रहते हैं। और जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र का नाम उन्होंने चमकाया, कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज जो चमक रहा है, उसके अंदर माननीय नायब सैनी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और कुरुक्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, कुरुक्षेत्र जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, आज हमारा जो रेलवे का, जो हमारी दिल्ली और अमृतसर हमारी जो बड़ी लाइन है, उसके ऊपर जितने भी हमारे रेलवे क्रॉसिंग थी, वो सबके नीचे अंडरपास बने। इसी प्रकार से 152 डी और सड़कों का जाल जो यहाँ पर बना, माननीय नायब सैनी जी के जो काम करने का जो विजन है, वो बहुत एक ऐसा विजन है जिसके अंदर लोगों को, गरीब लोगों को, उनको आगे बढ़ाने का, लोगों के साथ कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का। और आज कुरुक्षेत्र के लोगों का यह सौभाग्य है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आज कुरुक्षेत्र के लोग, हमेशा से उनकी एक इच्छा रहती थी कि हमारे इलाके के अंदर भी मुख्यमंत्री का पद आए, और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी कुरुक्षेत्र के लोगों को मिली है। आज कुरुक्षेत्र के लोगों का आज भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास है, और कुरुक्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के साथ हैं। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमल का निशान देकर के भेजेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुरुक्षेत्र की जनता उसको रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम करेगी। रविंदर जी, आपको जाट समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं अभय चौटाला जाट समाज के नेता भी माने जाते हैं और इनेलो एक कद्दावर नेता भी। हरियाणा कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी 5 लाख से ज्यादा जट सिख और जाट मतदाता है। तो ऐसे में अभय चौटाला के चुनावी रण में आने से कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, अभय चौटाला जी ने हमेशा क्षेत्रवाद की राजनीति की है। जिस समय उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए थे, और उस समय भी उनको यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी थी। पिछले 2019 के चुनाव के अंदर भी उनका बेटा यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आया था, और उसमें भी वो 50,000 वोट से नीचे ही वोट ले पाया था। उस समय भी लोगों ने उनको नकारा था। और अब की बार तो, क्योंकि उस समय वो जो पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, और जो दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा, उस समय भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश के अंदर काम था। लेकिन आज उनकी जो पार्टी है, वो पूर्णतः रूप से खत्म है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ना अभय चौटाला जी का
राजनीतिक आत्महत्या करने का काम है। यहाँ की जनता अब की बार उनको इस प्रकार से यहाँ से मुंह तोड़ जवाब देगी कि वो कुरुक्षेत्र की तरफ दोबारा मुंह भी नहीं करें। इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन में सुशील गुप्ता भी काफी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कहते हैं, किस प्रकार से वो टक्कर देंगे भाजपा को? मैं ये समझता हूँ कि सुशील गुप्ता जी जो उनका आप पार्टी का और कांग्रेस का जो इंडी जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में उन्होंने कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा दिखाई है। अकेली महत्वाकांक्षा के दम पर मेंबर पार्लियामेंट नहीं बढ़ सकते। आपकी यहाँ पर कोई टीम नहीं है और आपका यहाँ पर कांग्रेस के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, बल्कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनको ये लगता है कि यदि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ी हो गई तो आने वाले समय में उनके लिए उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो दांव पर लगेगा। तो ना तो आपके लोग उनके कार्यक्रम करा रहे हैं, ना कांग्रेस के लोग काम उनके कार्यक्रम करा रहे हैं। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि सुशील गुप्ता जी ने भी ये जो निर्णय लिया है यहाँ से चुनाव लड़ने का, वो उनके कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी है और जनता की भी अनदेखी है। उनको यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने अपने शुरू में ही आपने नायब सैनी जी के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली की बहुत तारीफ की। उन्हीं नायब सैनी जी को सुशील गुप्ता ने आते ही अपने चुनाव प्रचार के दौरान गायब सैनी कहना शुरू कर दिया। कई मंचों पर, कई जनसभाओं में जमकर उन्होंने तंज करके नायब सैनी को लेकर। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि नायब सैनी जैसा सरल व्यक्तित्व, एक ऐसा कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद वो हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री रहे और मंत्री रहते हुए उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी प्रकार की नीतियां चलाई, लोगों का भला किया। उसके बाद वो हमारे सांसद रहे और सांसद रहते हुए जितनी भी हमारे बीच में जो भी समस्या आई, चाहे वो बाढ़ की समस्या आई, बाढ़ के अंदर भी लोगों को उन्होंने जा करके किश्ती में बैठ करके जा करके 7-7 फुट यहाँ हमारे हम यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, उसके अंदर जा करके लोगों की मदद की। और जब वो हमारे जिले के रहने वाले हैं, सुशील गुप्ता जी जैसे ही आए तो आकर के कांग्रेस ने भी उनके कार्यक्रम नहीं लिए, आपकी टीम यहाँ पर है नहीं। उन्होंने एक मीडिया में जाने के लिए, लोगों के अंदर अपना दिखाने के लिए कि मैं आ गया हूँ, इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी उन्होंने नायब सैनी जी के लिए की।